वृंदावन की शांत गलियों में जब रात की ठंडी हवा बहती है तो एक मीठी सी धुन सुनाई देती है। वो धुन किसी साधारण बच्चे की नहीं, वो है हमारे ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो भगवान पूरी दुनिया को खुशियाँ देते हैं, क्या उनके दिल में भी कभी कोई मासूम सी चाहत होती है, जिनकी मुस्कान पर पूरा वृंदावन निछावर था। लेकिन वो कभी कभी बस एक ही चीज चाहते थे, थोड़ा सा प्यारे, थोड़ा सा अपनापन, माखन चोरी, शरारतें। ये सब सिर्फ खेल नहीं थे, ये एक बहाना था लोगों के दिलों के करीब आने का। और आज की कहानी में आप देखेंगे ठाकुर जी की वही नटखट लीला, जिसके पीछे छुपा है एक बहुत गहरा और भावुक राज। जब ठाकुर जी ने चुराया माखन और गोपियों को बना दिया दीवाना। वृंदावन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। उसी वृंदावन की गलियों में एक ऐसी नटखट मुस्कान गूंजती थी, जिसे सुनकर हर कोई अपना दिल हार बैठता था। जिसकी वो मुस्कान थी, वो थे हमारे प्यारे ठाकुर जी, नंदलाल माखन चोर। लेकिन आज की कहानी सिर्फ माखन चोरी की नहीं है, ये कहानी है उनकी ऐसी शरारत की, जिससे पूरी गोपियां परेशान भी हो गईं और खुश भी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन ठाकुर जी अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, सुदामा, बलराम और बाकी ग्वालबाल। ठाकुर जी अपने सभी दोस्तों से बोले, आज हम कुछ नया करेंगे, सिर्फ माखन नहीं, कुछ खास। बलराम जी ठाकुर जी से बोले, कन्हैया अब क्या करने वाले हो? ठाकुर जी बोले, भैया आज हम गोपियों को ऐसा मजा चखाएंगे कि वो याद रखेंगी। फिर क्या था, सब मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। इधर गोपियां पहले से ही परेशान होकर आपस में बात कर रही थी। ये कन्हैया रोज माखन चुरा ले जाता है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने भी एक योजना बनाई, आज माखन को बहुत ऊंचाई पर टांग देंगे, ताकि कृष्ण वहां तक पहुंच ही न पाए। उसके बाद ठाकुर जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहली गोपी के घर चुपके से पहुंचते हैं और मखान की मटकियों को ऊंचाई पर टांगे देखा। मखान की मटकियों को ऊंचाई पर टांगे देखकर ठाकुर जी बलराम और अपने दोस्तों से बोलते हैं, देखा दोस्तों, गोपियों ने क्या सोचा है, पर वो भूल गई है हम कौन है। फिर क्या था, ठाकुर जी और सभी दोस्त मिलकर मखान की मटकियों को नीचे उतारने के लिए प्रयास करने लगे। लेकिन मटकियों का बहुत ऊपर ठगे होने की वजह से ठाकुर जी और उनके सभी दोस्तों का प्रयास बेकार हो गया और मखान की मटकियों को नीचे उतारने के लिए योजना बनाने लगे। अंत में ठाकुर जी ने ही एक योजना बनाई और सब एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड बनाते हैं और कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ते हैं, मटकियों तक पहुंच जाते हैं, माखन निकालते हैं और सबको बांटते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, कृष्ण माखन खुद नहीं खाते, बल्कि गोपियों के घर के बच्चों को खिला देते हैं। और गोपियां ठाकुर जी को पकड़ लेती हैं और गोपियां में ठाकुर जी से बोलती हैं, अब तो हम तुम्हारी शिकायत मैया यशोदा से करेंगे। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैया से शिकायत करोगी या मेरे साथ माखन खाओगी? ठाकुर जी की बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं और गोपियों का गुस्सा धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। ठाकुर जी की ये नटखट लीला हमें सिखाती है, भगवान सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि खुशी, हंसी और मासूमियत में भी मिलते हैं। उनका हर खेल एक सीख देता है, प्यार बांटो, खुशियाँ बांटो और दिल से जियो। अगर आपको ये प्यारी लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।